सर JEE नहीं निकल पा रहा है, क्या करें? क्या हम अच्छी यूनिवर्सिटी से बीटेक नहीं कर पाएंगे? तो बेटा आप बिल्कुल कर पाओगे, आपको जरिया नहीं पता। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी है, जो कि बहुत ही बेहतर यूनिवर्सिटी आपको पता भी नहीं है और विदाउट जेई वहाँ पर एडमिशन होगा। यानी इस JEE की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक एग्ज़ाम आ चुका है जो कि है CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इसके थ्रू आप बहुत ही अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हो और मनचाहे कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हो। ओके, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉप यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं जहां पर आप CUET के थ्रू एडमिशन ले सकते हो और JEE की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, कैसे प्रिपरेशन करें, क्या करें, यानी हर चीज़ आपको इस मात्र एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यानी वो लिस्ट ऑफ कॉलेज कौन कौन से हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ वाले, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या चाहिए होगा आपको CUET में, आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सिलेबस क्या रहेगा और कौन सी किताब पढ़ें, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको पता चलने वाली है। ठीक है, तो नज़रें एकदम स्क्रीन पर रखें, एकदम ध्यानपूर्वक समझते जाना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए बात करूँ तो सबसे पहले हम यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि बहुत बच्चों का चहीता है एकदम। भाई क्या, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि वाराणसी में आपको मौजूद दिखेगी। यहाँ पर आपके पास जो बीटेक के कोर्सेज अवेलेबल हैं वो आपके पास है बैचलर इन टेक्नोलॉजी यानी बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी में। ठीक है, या फिर मैं यहाँ पर की बात करूँ तो आपको मिल जाएगा इसके अंदर फूड टेक्नोलॉजी। ये दो कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, यानी आप डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी के थ्रू यहाँ पर बीटेक कर सकते हो। इसके लिए CUET के अंदर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनने होंगे। क्या भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चुनना होगा। ध्यान रखना, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को चुनना होगा। और 12th क्लास के अंदर आपके मार्क्स की बात की जाए कितने मार्क्स होने चाहिए, तो 12th क्लास के अंदर आपके 50% मार्क्स भी हैं तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आप इसके थ्रू एलिजिबल हो जाओगे और फाइनली आपको CUET का एग्जाम देना ही है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में। उसमें जितने नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा, ध्यान रखना। ठीक है, इसका लेवल JEE जैसा तो नहीं है, JEE जैसा नहीं है। इसका जो सिलेबस रहने वाला है प्रॉपर आपका NCERT बेस्ड रहना है, यानी कि बोर्ड वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग ही रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, यानी बोर्ड्स के सिलेबस को ही और भी एक्सपर्ट लेवल में आपको पढ़ना होगा। कैसे, तो वो भी जानेंगे अभी, लेकिन पहले हम कॉलेजेस को देख लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की बात करें, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, और उसके बाद बीटेक इन कंप्यूटर साइंस भी अवेलेबल है। ठीक है, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस जैसे कोर्सेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ओके, और इसके अंदर आपको मिनिमम 65% चाहिए 12th क्लास के अंदर, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो। बाकी SC ST वालों के लिए 5% की छूट हो जाएगी, 60% भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे ही हम नेक्स्ट की हम बात करते हैं तो अगला हमारे पास रहने वाला है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका की हम बात करेंगे। और इसके अंदर जो बीटेक आपके पास है वो मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग के साथ है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये रहेगा। और इसमें भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही देखने को मिलेगा। क्या भी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बस इन 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है और आपका एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये सारे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर से आप बेहतरीन बीटेक कर पाओगे, ध्यान रखना। ठीक है, वहीं पर हम नेक्स्ट की अगर बात करें तो अगला हमारे पास रहने वाला है क्या भाई, इसके अंदर भाई एलिजिबिलिटी, अच्छा जो अभी हमने देखा था उसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको 50% आपके 12th क्लास में होने चाहिए, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसके बाद हम देख पा रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी सबसे बेस्ट इसे मानूंगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको सिविल इंजीनियर में बीटेक करना है तो आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, अगर आपको कंप्यूटर साइंस में बीटेक करना है तो आपको यहाँ से मिल जाएगा, इलेक्ट्रिकल में चाहिए तो मिल जाएगा, आपको इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। इसके अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके पास थोड़ा सा बदलाव है, एक लैंग्वेज आपको चाहिए और 3 डोमेन सब्जेक्ट जो कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अकॉर्डिंग चल सकते हो। ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस है तो वो भी आप ले सकते हो, यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग भी चल सकते हो, ये भी चल सकता है। ठीक है, इसका मतलब मेनली मैं आपसे कहूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ले लीजिए और एक लैंग्वेज ले लीजिए जो कि आपको हिंदी इंग्लिश जो भी पसंद है वो। इसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के लिए। और भी कॉलेज और भी बात करो तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अवेलेबल है। अरे वाह सर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपके 12th में होने चाहिए और कम से कम 50% तो मार्क्स आपके होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। बाकी सब कुछ कट ऑफ पे रहेगा, वो भी CUET के कट ऑफ पे रहने वाला है। ओके, डन है एकदम। चलो, अब इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहने वाला है पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की अगर बात करते हैं इसमें क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मिलेगा और बीटेक इन एनर्जी साइंस टेक्नोलॉजी मिलेगा, बीटेक इन मेटलर्जी साइंस टेक्नोलॉजी मिलेगा और बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन मिलने वाला है। ये सभी कोर्सेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप बीटेक कर सकते हो।
इसके अंदर आपको मेनली मैं कहूँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही आपको देखने को मिलता है, या फिर आप इसमें देखोगे केमिस्ट्री की जगह कंप्यूटर भी ले सकते थे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को भैया मोस्टली बच्चा यही लेता है, तो इसलिए मैं कहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये लेके चलिए। और उसके बाद आप इन सभी के लिए एलिजिबल रहोगे, ठीक है, इन सभी कोर्सेज के लिए एलिजिबल रहोगे। साथ में इन्वायरमेंटल एनर्जी भी है, और बीटेक और एमबीए साथ में कंबाइंड वाला कोर्स भी है, यानी कि आप देख पा रहे हो बीटेक के साथ एमबीए दोनों कंबाइंड आप कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर साइंस और बिजनेस सिस्टम जो है इसके अकॉर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगा। ओके डन, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है ये वाला ऑप्शन आपके लिए। इसके बाद हम देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। ओह सर, झारखंड में भी है, तो हाँ जी बिल्कुल, झारखंड की बात करें तो बीटेक हम देख पा रहे हैं किसमें, तो कंप्यूटर साइंस है, इंजीनियरिंग है, और सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद मेटलर्जी और मेटलर इंजीनियरिंग है। तो ये भी भाई, ये भी इसके पास भी बतेरे कोर्सेज हैं जो कि मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के अकॉर्डिंग ही ये आपको दे रहा है एडमिशन, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपको सीयूईटी के अंदर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चुनना है, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद हम देख पा रहे हैं आगे भाई, इसमें भी 10+2 के अंदर आपको 45% कम से कम मार्क्स होने चाहिए आपके 12वीं कक्षा के अंदर। फिर आता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की हम बात करते हैं। अभी आंध्र प्रदेश क्या कहता है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये कोर्स आपको यहाँ पर करवाया जाता है और वो भी सीयूटी के थ्रू, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं तो 10+2 लेवल पर आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल में हो तो, अदरवाइज SC/ST वालों के लिए 55% भी चलेगा। इसके बाद नेक्स्ट की हम बात करते हैं, तो अगला हमारे पास जो रहने वाला है वो हमारे पास एक है हेमवती नंदन भागवती गढ़वाल यूनिवर्सिटी जो है। यहाँ पर भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये बहुत ही कहा जाए डिमांडिंग आपके कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पर अवेलेबल हैं, ठीक है। इसके थ्रू भी आप यहाँ पर से बीटेक कर सकते हो। मेनली सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिर से कहूँगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये आपको लेकर चलना है। एक में हमें दिखा था जिसके अंदर हमें चाहिए था लैंग्वेज, तो लैंग्वेज भी आप लेकर चल लेना, जिससे आप उस बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर में के लिए भी एलिजिबल रह जाओगे। ओके, इसके बाद देखो बेटा, अभी मैं यहाँ पर कोर्सेज बता रहा हूँ आपको, अभी आपको यूनिवर्सिटी बता रहा हूँ, फिर हम जानेंगे सिलेबस क्या रहेगा, कैसे तैयारी करें, कैसे आप कंफर्म इस बार एडमिशन लेने वाले हो वो भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर की हम बात करते हैं, तो अब आता है सबसे चहीता आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी। अरे सर ये भी बीटेक कराता है, अरे हाँ यार बिल्कुल कराता है, लेकिन यहाँ पर जो बीटेक करवाया जाता है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन है। ये कोर्सेज अवेलेबल हैं यहाँ पर, इससे आप बीटेक कर सकते हो। इसके लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सबसे अलग चुना गया है। क्या क्या चीज़ें हैं, तो आपको एक लैंग्वेज लेना है, ठीक है, फिर एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेना है, और एक आपका थर्ड सेक्शन GAT, यही एकमात्र ऐसा कॉलेज है जहां पर बीटेक के लिए GAT की डिमांड कर रहा है, और फिजिक्स केमिस्ट्री की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ मैथमेटिक्स रहेगा और GAT रहेगा, और साथ में आपके पास एक लैंग्वेज रहेगा। इन तीनों कॉम्बिनेशन के साथ आप एलिजिबल रहोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। ओके डन, ठीक है। अब इन तीन सब्जेक्ट है, इसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ बनेगी और इसका एग्जाम सीयूटी में देना है, और सीयूटी का फॉर्म जस्ट निकला हुआ है अभी, बिल्कुल चूक मत जाना, 30 जनवरी लास्ट डेट आपको दी हुई है, ठीक है। तो इससे पहले फॉर्म फिलअप कर लें, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, फिर आपका 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट सिलेबस क्या पढ़ना होता है, इसमें बात आती है कि सर सिलेबस क्या पढ़ें। बेटा सिलेबस के लिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिलेबस जस्ट आपका सिलेबस रहने वाला है NCERT। कौन सी भाई NCERT, भाई ये वाला ही सिलेबस रहेगा, वो न्यू वाली NCERT जो चल रही है अभी, पुराना मत उठा लेना, 4 साल पहले वाला, वहाँ पर सिलेबस ज़्यादा था। यहाँ पर न्यू वाली NCERT इसी के अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस रहने वाला है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। सर तैयारी कहाँ से करें और कैसे करें, बेटा तैयारी अगर आपको करनी है, ठीक है, तैयारी आपको करनी है तो आपका अपना यही वाला चैनल जो हम देख पा रहे हैं सीयूटी हिंदी मीडियम, इस पर बिल्कुल जुड़े रहिए। टारगेट सीयूटी 2026 को एकदम फोड़ने वाले हैं, बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है, आपको भी दिलाएंगे। इस चैनल पर कनेक्टेड रहना, और आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जरूर जुड़ जाना। इस टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जो क्लासेस की PDF वगैरह होंगी वो शेयर करूँगा, आपसे लाइव इंटरेक्शन लेता रहूँगा, आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपका कोई भी दुख दुविधाएं जो रहती है स्टडी से रिलेटेड वो दूर कर दी जाएगी, और आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाया जाएगा कि कैसे इस बार एकदम आपका सिलेक्शन तय किया जाए, ठीक है। और फाइनली अगर सच में चाहते हो इस बार सीयूटी को बेहतरीन तरीके से क्रैक करना, और किसी भी यूनिवर्सिटी जो आपका चाहिए दिख रहा है उसमें किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो भाई आप हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़ सकते हो, जिसका भैया अभी जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपके रिपब्लिक डे के, जो रिपब्लिक डे आपका है, इसके अनुसार मतलब इसके शुभ अवसर पर आपके लिए 40% का डिस्काउंट आपको देखने को मिल रहा है, 40% का डिस्काउंट,
ठीक है। और इस 40% के डिस्काउंट के साथ आप बेहतरीन सिलेक्शन तय कर सकते हो इसी बार, यानी आप अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंच सकते हो, ओके। और बीटेक कर सकते हो बेहतरीन तरीके से, वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, तो ये गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे के सारे, तो यहाँ से आप ले सकते हो। अच्छा, मैं डिस्काउंट आपका इतना मिल रहा है, लेकिन मेरी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा आपके लिए रहा जाए तो यहाँ से मैं आपसे कहना चाहूँगा, मेरी तरफ से आपके लिए ये रहेगा कि अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो Y961, ये वाला कूपन कोड अगर आप यूज़ करते हो, Y961 कूपन कोड यूज़ करते हो, तो उसके बाद आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बेटा ध्यान रखना, ये कूपन कोड यूज़ कीजिए, 40% का डिस्काउंट लेना है। सर कहाँ से बैच परचेज करें? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हो। भौकाल फास्ट ट्रैक बैच अभी चल रहा है लेटेस्ट वाला, या फिर आप हमारे महापैक के साथ जा सकते हो, जिसमें सभी बैचेस के एक्सेस आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अभी का डिस्काउंट सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है, ओके। और इस डिस्काउंट के तौर पर आप बिल्कुल इसका कहते हैं इसका चांस बिल्कुल मत छोड़ना, बिल्कुल चांस नहीं छोड़ना है, एकदम कनेक्ट हो जाना है, तभी आप हमारे पेड बैचेस में हर एक चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मिलेगी। अब बोलोगे सर उसमें ऐसा क्या नया है जो कि हम यूट्यूब पे नहीं देख पा रहे? बेटा वहाँ पर आपके साथ हम बिल्कुल ऐसे कनेक्ट होते हैं जैसे कि ऑफलाइन सेंटर में, क्योंकि आपको अगर कोई भी दिक्कत है तो आप अपना माइक ऑन कर मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है, या फिर वीडियो कॉल पे भी मुझसे बात कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है तो उसका स्क्रीनशॉट भी मुझे भेज सकते हो। यानी बहुत सारे तमाम ऐसे फीचर्स हैं जिसके तहत आपकी तैयारी एकदम बेहतरीन हो सकती है, आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको रेगुलर जुड़े रहना पड़ेगा हमारे पेड बैच के साथ, ठीक है। इतना बड़ा डिस्काउंट कभी नहीं आया, इस बार आ चुका है, तो भाई इसका ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें। तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में, ओके बाय, जय हिंद।